विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इसी के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। शोक प्रस्ताव के साथ सदन की शुरुआत होगी। दिवंगतों को निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। शोक प्रस्ताव के बाद प्रश्नकाल शुरू होगा। प्रश्नकाल के बाद सदन में शुरू होगी शून्यकाल। हंगामेदार रहेगी विधानसभा सत्र की कार्रवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज से सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। माता मनसा देवी श्राइन संशोधन विधेयक 2025, माता शीतला देवी श्राइन संशोधन विधेयक 2025, मेहताब भीमेश्वरी देवी मंदिर श्राइन संशोधन 2025। तो कई विधेयक जो है वो सदन में पेश किए जाएंगे। श्री बद्रीनारायण श्री मंत्रा देवी विधेयक 2025, विधेयक 2025। आज से हरियाणा विधानसभा का शीत सत्र और सुबह 11 बजे से सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। तो आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विधेयक होंगे पेश, वो हम आपको पॉइंटर्स के जरिए भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मेहताब भीमेश्वरी देवी मंदिर श्राइन संशोधन विधेयक 2025, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला अथॉरिटी संशोधन विधेयक 2025, श्री बद्रीनारायण श्री मंत्रा देवी तीर्थ विधेयक 2025, कपाल मोचन श्री केदारनाथ तीर्थ विधेयक 2025। और इस बड़ी खबर पर वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ आज कार्रवाई सदन के अंदर रहेगी? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत होने जा रही है। सदन की जो कार्यवाही है वो 11 बजे शुरू होगी और आज सदन का पहला दिन है, लिहाजा आज की जो कार्यवाही है वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू होगी। जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको शोक प्रस्ताव के जरिए सदन में जो है वो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, शोक जो है वो जताया जाएगा और इसके बाद सदन में जो विधायी कामकाज है वो शुरू होगा। लेकिन विधायी कामकाज के शुरू होने से पहले ही विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करेगा और विपक्ष जो है वो अब पूरे कामकाज को रोककर, विधायी कामकाज जो है वो सभी को रोककर जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करेगा। इसके बाद देखना यही है कि सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में क्या जवाब दिया जाता है या फिर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, उनकी तरफ से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बात जो है वो रखी जाती है। इसके अलावा आज के अगर हम कामकाज की, विधायी कामकाज की बात करें तो आज विधायी कामकाज में जो है वो जो शोक प्रस्ताव होगा उसके बाद शून्यकाल रहेगा। शून्यकाल के साथ जो है वो प्रश्नकाल भी रहेगा। प्रश्नकाल में अस्पतालों की हालत, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ सवाल, इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल, किसानों के कर्ज से जुड़ा हुआ सवाल, ऐसे कई सवाल हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की तरफ से सदन में पूछे जाएंगे। और इसके बाद प्रदेश के स्कूलों में टीचर्स की कमी को लेकर एक इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला की तरफ से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था, जिसको चर्चा के लिए मंजूर किया गया है। तो अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला के इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा आज होनी है। इसको आज की कार्यवाही की बिजनेस में जो है उसको रखा गया है। इसके अलावा आज सदन में जो है वो कई विधेयक और संशोधित विधेयक जो है वो सदन में रखे जाएंगे। उसमें माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड विधेयक है, इसी तरीके से माता भीमेश्वरी देवी संशोधन विधेयक जो है इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्राधिकरण जो विधेयक है, ऐसे तमाम जो विधेयक है वो भी आज सदन में जो वो रखे जाने हैं। तो विधायी कामकाज आज पूरे दिन भर का बिजनेस जो है वो रखा गया है, लेकिन आज की जो कार्यवाही है उसमें जोरदार हंगामे के आसार हैं, चूंकि विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करेगा। अच्छा पवन, क्योंकि कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामे के आसार यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन
मुख्यतः मुद्दों की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष विधायक दल की बैठक में भी उन्होंने रणनीति यहाँ पर साफ तौर पर बनाई है और सड़क से सदन तक किस तरीके से सरकार को घेरा जाए इस पर पूरा फोकस यहाँ पर रहेगा। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या कुछ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, तो चर्चा है ही है साथ में, लेकिन मुद्दों के अगर जिक्र यहाँ पर किए जाए तो प्रमुख मुद्दे यहाँ पर क्या कुछ हो सकते हैं जिनको लेकर सरकार को घिरता नजर आएगा विपक्ष? देखिए, विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर तैयारी की है। विपक्ष का ये कहना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रदेश से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे, उन मुद्दों पर चर्चा की मांग करेंगे। कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्ष बता रहा है। इसके साथ ही किसानों की जो फसल है वो पहले खराब हुई तो उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद मंडियों में किसान की जो धान की फसल है उसमें लूट का आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग में इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती का मामला है, बाहरी युवाओं को मौका मिलना, हरियाणा के युवा केवल 35% नंबर ही नहीं ले पाना, सीटें खाली रह जाना, इसके साथ साथ है विपक्ष का ये आरोप है कि जो मौजूदा सरकार है वो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। बिल्कुल। और ये बात जो है, इसका जिक्र चाहे वो संसद का सत्र है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर रामलीला मैदान में जो रैली कांग्रेस पार्टी ने की उसमें भी कांग्रेस के नेताओं ने ये बात की है और हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर भी आज जो है वो चर्चा की मांग जो है वो विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए की जाएगी। इसके अलावा महंगाई जो है उसके ऊपर, भ्रष्टाचार जो है उसके ऊपर भी चर्चा की मांग जो है वो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के मुताबिक जिनके ऊपर विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता है और विपक्ष इसी के चलते अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में लाना चाहता है। लेकिन जो मौजूदा संख्या बल है, जो गणित है, उस गणित के मुताबिक जो है वो सरकार को कोई अविश्वास प्रस्ताव से खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है। 48 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। 3 निर्दलीय विधायकों का जो है वो सरकार को समर्थन है। कांग्रेस के पास संख्या बल केवल 37 है, 2 इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं। तो ऐसे में सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि हम चर्चा चाहते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा सरकार को करवानी चाहिए। तो आज की जो कार्रवाई है, शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई, ये जब 11 बजे शुरू होगी और शोक प्रस्ताव जब सदन में रखे जाएंगे और शोक प्रस्ताव पर जब श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी, उसके बाद सीधे सीधे विपक्ष जो है वो इसी मुद्दे पर, इस अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा की मांग सदन में रखेगा और उसके बाद जोरदार हंगामे के आसार आज सदन में रहेंगे। जी चलिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण आज का ये सेशन जो शीतकालीन सत्र हरियाणा विधानसभा का वो शुरू होने जा रहा है और हंगामे के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। जो विधेयक यहाँ पर है वो हम आपको पॉइंटर्स के जरिए भी यहाँ पर दिखाते चल रहे हैं जो कि सदन में पेश किए जाएंगे। हंगामे के आसार यहाँ पर बने हुए हैं क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा हो और जाहिर सी बात है अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष जो है लाने की तैयारी में है। हालांकि इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि संख्या बल के हिसाब से जो है उसका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता दिखेगा।